धृतवानसि वेदम् विहितवैत्र चरित्रमखेदम् केशवधृत मीना शरीर जय 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 जगदीश हरे चित्तिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठ धरणि धरन् किर्णचक्र गरिष्ठे केशवधृत कुर्मा शरीरा जय 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 जगदीश हरे वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंग कलेवनि मगना केशवधृत शुकर रूपा जय 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 जगदीश हरे तव कर कमल वरे नखमद्भुत श्रृंगम् दलित हिरण्य कशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृत नरहरि रूपा जय 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 जगदीश हरे छलियसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पदनख निर्जनित जन पावन केशवधृत वामन रूपा जय 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 जगदीश हरे क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापं संज्ञापयसि पयसि शमित भवतापम् केशवधृत भृगुपति रूपा जय 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 जगदीश हरे वितरसे दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयम् दशमुखमौलि बलिं रमणीयम् केशवधृत राम शरीरा जय 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 जगदीश हरे वहसि वपुषि विशदेवसनं जलदाभम् हलहति भित्ति मिलितायमुनाभम् केशवधृत हलधर रूपा जय 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 जगदीश हरे निन्दसि यगविधरेह श्रुतिजातं सदय हृदय दर्शित पशुघातम् केशवधृत बुद्ध शरीर जय 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 जगदीश हरे म्लेच्छन्निवहनि धने कलयसि करवालम् धूमकेतुमिव किमपि करालम् केशवधृत कलकी शरीर जय 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 जगदीश हरे श्री जयदेव कवेरी दमुदितमुदारम् श्रीनुसुखदं सुभदं भव सारम् केशवधृत दशविध रूपा
जय 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 जगदीश हरे, 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 जय 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 जगदीश हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। राधा गोविंद की जय। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सभी को क्षमा कीजिए माता जी, प्रभु जी, मेरा गला थोड़ा खराब है तो शायद ठीक से नहीं हुआ होगा, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हरे नहीं कृष्णा। माता जी, बहुत सुंदर गाया हरी है। बोल माता जी, धन्यवाद बहुत माता हरे जी। सुंदर कृष्ण माता माता जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाव भाव बहुत अच्छे माता जी, सुर भाव दोनों अच्छे हैं। हरी बोल, हरी बोल। धन्यवाद प्रभु जी। हरे सभी को कृष्ण। दंड प्रणाम। तो हम लोग आज माला करते हैं, और माला का महत्व आप लोग जान ही चुके हैं कि माला नहीं है, ये शब्द अवतार हैं भगवान के। तो जैसे पुस्तक होती है ना, तो उसको कहते हैं कि साहित्य अवतार है। तो ऐसे ही शब्द अवतार है ना। नाम गुण लीला में भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम लोग प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लेंगे और उनको कानों की जो है ना सुन के दिल में उतारेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम, राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, राम हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम, राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा, सभी को धर्म प्रणाम। तो हम लोग माला का जप करते हैं। माला माला नहीं है, हम कॉलिंग करते हैं। हे कृष्णा, अपनी भक्ति दो। हे राधा रानी, कृष्ण से मिलाओ, कृष्ण का प्रेम दो, है ना। तो अभी हम लोग कल बात कर रहे थे कि महामाया, जो महामाया होती है, वो हमें कृष्ण से दूर ले जाती है। वो नहीं चाहती कि हमारे भगवान किसी के दास या गुलाम बने। जब हम निरंतर सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीतिपूर्वकम, ये है, तब ददामि बुद्धि योगम, भगवान भी बुद्धि देते हैं। फिर माया देवी राधा रानी आती है, यानी योग माया आती है। तो राधा रानी हमें कृष्ण से मिलाती है, कृष्ण का प्रेम देती है, कृष्ण से सिफारिश करते हैं कि भक्त बहुत अच्छा है, इसको अपनी शरण में ले लो। तो हमें प्रेम पूर्वक कॉलिंग करनी है। तो आज हम लोग आ गए हैं 16वें अध्याय में, और 17वें अध्याय तक गीता खत्म हो जाती है। 18वें में कंक्लूड करते हैं, भगवान पूरा समराइज करते हैं सारे चैप्टरों का। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अध्याय 16। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। एक मिनट जरा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादि महिमं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरु वैष्णव श्रीरूपसागरजातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। तो आज हम लोग 16 चैप्टर में हैं, जिसका नाम है देवी तथा आसुरी गुण। तो हम लोगों को देखना है कि दैवी गुण कौन से होते हैं और आसुरी गुण कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ जैसे कलयुग चल रहा है इस समय, तो अलग अलग यहाँ पे वर्णन हुआ है। तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार जो विधि विधानों से शास्त्रों की बात नहीं मानते हैं, अपनी बात चलाते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते हैं, उनको हम असुर कहते हैं। और दैवियों की भी भगवान ने यहीं पहले ही दैवी गुण कौन से होते हैं उनके लक्षण अलग से बताए हैं। तो हम लोग ने देखा कि जो त्रेता युग है, सतयुग है, द्वापर है, कलयुग है। तो त्रेता युग में सुर और असुर अलग अलग रहते थे, है ना। रामचंद्र जी अयोध्या में रहते थे और रावण श्रीलंका, है ना, अलग अलग रहते थे। तो ये रहता था कि दो सुर और असुर यानी कि देवता और राक्षस ये अलग अलग रहते थे। उसके बाद जब द्वापर आया तो द्वापर में क्या हुआ, एक ही परिवार में रहने लगे, है ना। दुर्योधन है और युधिष्ठिर है, एक ही परिवार में थे। अब ये आ गया है कलयुग। कलयुग में क्या है कि एक ही शरीर में सब वास करते हैं, हमारे अंदर देवता भी हैं और दैत्य यानी असुर भी हैं। तो एक ही शरीर में है, कभी कभी तो लगता है यार बड़े बड़े देवता तुल्य हैं, और कभी कभी एकदम असुर बन जाते हैं, है ना। तो ये अलग अलग है कि पहले त्रेता युग में अलग अलग रहते थे, जब द्वापर आया तो एक परिवार में एक घर में रहने लगे, अब जब कलयुग आया तो एक ही शरीर में सब हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें हैं। तो हम लोग अध्याय को स्टार्ट करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। अभयं सत्त्वं सश्रुतिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितः, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वधायास्तपतार्जुन, अहिंसा सत्यं क्रोधस्त्यागः शान्तिरेपैसुनम्, दया भूतेष्वलो लुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम्, तेजः क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत। भगवान ने यहाँ पे सारी चीजों को बताया कि एक तरह से किनके अंदर ये कौन दैवी गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो भगवान ने कहा, क्या कहा, श्रील प्रभुपाद की जय। हे भरतपुत्र यानी कि अर्जुन को बोले, हे भरतपुत्र निर्भयता, है ना। जो भक्त होता है हमेशा निडर रहता है, क्योंकि आपके पास अगर कोई अच्छा संरक्षण है तो आप सीना तान के चलते हो ना, मुझे कोई डर नहीं है, एक फोन करेंगे पता चल जाएगा क्या है, हम कौन है। तो निर्भयता, तो यहाँ जिसका अगर भगवान दोस्त हो, है ना, आपका कोई एक मिनिस्टर हो या एक विधायक या कोई एक सचिव हो, है ना, या एक एसपी पुलिस वाला हो, तो आपको लगता है ना कि अरे मुझसे बड़ा कौन है, कोई काम हो तो मुझे बताना। बड़ा गर्वान्वित महसूस करते हैं, भाई मैं फलाना मेरा जानने वाला है। लेकिन अगर यही दोस्ती आप भगवान से कर लें, है ना, भगवान को अपना सखा मित्र बना लें, तो उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं ना। तो जब वो आपके हो गए सखा मित्र यार दोस्त जो भी माने, है ना, भगवान,
स्वामी, पिता, जो भी मान लें। तो जब आप उनके संरक्षण में हो जाते हैं, जब आप उनको शरणागत हो जाते हैं, उनके संरक्षण में हो जाते हैं, फिर आपको किस चीज से डर है ना? फिर उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं ना। ना कोई राष्ट्रपति है, ना कोई प्रधानमंत्री है, ना कोई वर्ल्ड में कोई व्यक्ति भगवान से बड़ा नहीं। तो एक बड़े आदमी से आपका संबंध बन गया, फिर आपको कहीं से निर्भयता, मतलब कहीं से भय आएगा आपको, है ना? फिर सबसे बड़े आप बताओ, तुरंत हॉटलाइन पे भगवान से बात कराते हैं। तो भक्त की बात ये होती है, कभी डरता नहीं, निर्भय रहता है ना, निर्भयता, आत्मशुद्धि, है ना? जब आप निरंतर माला जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हमेशा भगवान की याद में रहते हैं, भगवान की ही चर्चाओं में रहते हैं, तो अपने आप में आत्मा की शुद्धि होती है। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, है ना, जो आध्यात्मिक ज्ञान हमारे आचार्य गुरु लोग देते हैं, उनका हम अनुसरण करते हैं, है ना? तो हम उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं। दान, है ना, कहाँ पे हमें दान करना, ये भी हमें यहाँ बताया जाएगा कि कैसे, किस समय, किस जगह, कौन सा उचित व्यक्ति है जिसको दान देना, सबको दान भी नहीं देना। आत्मसंयम, है ना, हमें आत्मसंयमी रहना चाहिए। यज्ञ परायणता, कि अपने कार्य में निष्ठिर रहो, जो करना है सो करना है ना, उसमें अडिग नहीं होना है। आज कर लिया है, चटाओ, आज नहीं, आज तबीयत ठीक नहीं, आज नहीं करेंगे। वेद्याध्ययन, है ना, शास्त्रों का हमें अध्ययन करना है, तपस्या करनी है। तपस्या मन वाणी वचन की, हमको तपस्या, मतलब हमें अपने वचन को ध्यान रखना है, वचन से किसी को ठेस न पहुंचे, है ना? मन से किसी के प्रति गलत भावनाएं नहीं रखनी, द्वेष नहीं रखना, ईर्ष्या नहीं रखनी है। हम्म? ये सब मन वाणी सब इनकी तपस्या है, BMW कहते हैं, बॉडी माइंड और वर्ड। तो शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, और तो सरलता, एकदम सरल होता है, इतना सरल होता है कि मतलब अपने दुश्मन को भी अपने मन की बात बता दे, है ना? सरलता। अहिंसा, अहिंसा मतलब ये नहीं है कि आप किसी से मार नहीं करते हो, लड़ाई नहीं करते हो, युद्ध नहीं करते हो, है ना? अहिंसा का मतलब है कि अगर आपके घर पे, आपके परिवार में, आपके यार दोस्त आपको ज्ञान है और आप उनको ज्ञान नहीं दे रहे हो, आप यहाँ पे इतने लोग बैठ के भगवत गीता सुन रहे हैं, लेकिन इन सबको आगे नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं कि और भी आपके जो जानने वाले हैं वो भी इसका लाभ उठाएं, उनको आप लिंक नहीं दे सकते हैं, उनको आप भगवान की भक्ति में जोड़ भी नहीं रहे हैं, ये भी एक सेवा है, तो भी आप हिंसा कर रहे हो, है ना? कि आपको ज्ञान है कि यार हम सही मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन जो भटके हुए हैं उनके ऊपर आपके अंदर करुणा होनी चाहिए कि यार बेचारे भटके हैं, इनको भी हम सही राह पे लाएं, है ना? अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप हिंसा कर रहे हो, है ना? तो हमें क्या करना है कि भगवत भक्ति में ऐसे सब लोगों को लेके आना, जितने ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को लेके आ सकते हैं, भगवान उतने प्रसन्न होंगे। ये भी एक तरह से सेवा है। तो हमारे पास तो लोग जैसे आते हैं, तो मैं उनका मोबाइल पकड़ के, लिंक डाल दोगे, कोई नहीं आजकल लिंक यूज करता ना, कभी कभी उनको लगता है यार पता नहीं कोई ऐसी लिंक हो कि मेरा अकाउंट हैक हो जाए, ऐसी न लिंक हो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सब डरते हैं, है ना? इस समय आजकल बहुत हो रही है, तो हैकिंग ये सब चल रही है ऑनलाइन जो। तो इसमें लोग लिंक को क्लिक नहीं करते हैं, है ना, कि पता नहीं किस नाम से कौन सी लिंक आ जाए, हमने कर दिया तो क्या हो जाएगा। तो ये जो भी आपको मिले उसका मोबाइल लो, तुरंत फीडिंग मारो, रजिस्ट्रेशन ये हो गया, TY लिंक पे जाके कि लो भैया टेम्पल्स हमने ऑनलाइन कर दिया है, और ये अगले महीने फला तारीख से आपके पास मैसेज आएगा, जूम डाउनलोड कर दो उसका, और लिंक डाउनलोड करके पूरा रजिस्ट्रेशन करके ये आपकी सेवा होगी। अब तो उसके पास आएगा ना मैसेज, अब मैसेज आएगा तो देख ही लेगा, फिर एक आध कॉलिंग कर दो, भाई फला तारीख से क्लास चालू हो रही, ज्वाइन किया था, आपके पास कौन सा सुटेबल टाइम है, सुबह 6 बजे वाला है, 3 बजे वाला है, शाम को 7 बजे वाला है, 9 बजे वाला है। अरे 24 घंटे में 1 घंटे तो भगवान को दे सकते हैं, है ना? कहते अरे समय नहीं है, कहते भगवान काल है, जिस दिन कॉलिंग कर लेगा ना, पता नहीं किस दिन पैरालिसिस हो जाए, किस दिन हार्ट अटैक हो जाए, किस दिन एक्सीडेंट हो जाए, सारा समय समय मिल जाएगा। लेकिन स्वेच्छा से भगवान के लिए समय नहीं है। 4 घंटे की बजाय 8 घंटे सो लेगा, वो समय है। रील देख ला, ही हा 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 करके रील देख लेगा, उसके लिए समय है। 3 घंटे पिक्चर देख लेगा, दुनिया की प्रजल्पा कर लेगा, और बताओ तुम्हारे घर में क्या बना है, तुम्हारे पति तुम्हारे क्या कहते हैं, फलाना क्या हो रहा है, बच्चे कैसे हैं, उसमें समय ले लेगा, उसमें बहुत समय है। लेकिन भगवान के नाम के लिए समय नहीं है। तो उनको ज्ञान दो कि भाई काल है भगवान, भगवान कहते हैं मैं स्वयं काल हूँ। तो भगवान कब काल रूप में आग के सामने खड़े हो जाएंगे, पूरा समय मिल जाएगा। तो ये है ना कि जाना, हरे कृष्णा, जिसको ये पता है कि जाना है ना, जाना है, कहाँ जाना है, जाना है प्यारे, सबको जाना है, लेकिन उसको नहीं जाना जहां जाना है ना?
तो हमें जहां जाना है उसको नहीं जाना, तो हमें उसको जान लेना चाहिए। अभी हम कहीं जाते हैं तो पूरी तैयारी करते हैं यार कि अभी जाना है, अभी मुझे, जैसे मुझे मायापुर जाना है अभी परिक्रमा में। तो नवदीप धाम में परिक्रमा होती है जहाँ चैतन्य महाप्रभु आए थे, उनका प्राकट हुआ था। तो अब तैयारी पहले से होने लगी। तो तैयारी जो है पहले से शुरू हो जाती है कि हाँ भाई, एक हफ्ते से पहले क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। लेकिन जहाँ परमानेंट जाना है वहां की कौन सी तैयारी है? वहां की कोई तैयारी है? कब जाना ये नहीं पता, कब टिकट कट जाए, जिए जा रहे हैं आराम से। तो हमें हमेशा उसको जानना है जहां हमें जाना है। तो उसको तो जान ही नहीं जहां जाना है, और जहां नहीं रहना है, जहां सब पराए हैं, आज नहीं तो कल छूटना है, उनको सबको जान लिया। उनको जानने से कुछ मिलना ही नहीं, वो साथ जाएंगे भी नहीं, है ना। साथ केवल आपकी भक्ति जाएगी। जितनी भी चीजें हैं आपकी, जितने भी आपसे उनका जिनका मोह है, लगाव है, सब क्या है, यहीं छूट जाने हैं, है ना, यहीं तक है ना। तो एक कहते एक, चार बीवियां होती हैं एक इंसान की। तो चार बीवियां हर व्यक्ति की होती हैं। अब लोग कहेंगे ये कैसे होता है चार बीवियां, आप तो बोलोगे कि नहीं। चार बीवियां तो चार बीवियां ऐसी होती हैं कि पहली बीवी जो होती है, जिसको व्यक्ति बहुत कम समय देता है, तो कभी कभी ध्यान दे लिया तो दे लिया। दूसरी बीवी होती है जिसके पास अक्सर आना जाना रहता है। तीसरी बीवी होती है कि कभी मतलब उसके बिना काम ही नहीं चलता है। और चौथी बीवी जिसके लिए हम रातों दिन लगे रहते हैं, 24 घंटे एक दिमाग में रहता है उसी के लिए, उसी पे कैसे 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 उसको हम पाएं। लेकिन जब व्यक्ति की डेथ होती है, व्यक्ति पूछता है मेरे साथ कौन चलेगा। तो जिसको बहुत 24 घंटे जिसको लगा रहता है, वो बीवी सीधे मना कर देती है कि देखो तुम्हारी आंख बंद हुई, खड़ाक से मैं दूसरे गोदी में बैठ जाऊंगी। जिसके लिए 24 घंटे आदमी मरता रहता है। दूसरी बीवी होती कि जिसने कहा कि जो भाई हम बहुत ज्यादा होगा तो हम दरवाजे तक जाएंगे, जिसको समय देता था सेकंड नंबर पे। फिर तीसरी बीवी जिसको कभी कभी महीने 15 दिन में समय मिलता था, वो बोली भाई बहुत ज्यादा होगा तो हम घाट तक चले जाएंगे, इसके आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन चौथी बीवी जिसको आदमी कभी कभी चलते फिरते फॉर्मेलिटी में समय दे देता था, वो पीछे से बोलती है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, है ना। तो चार बीवियां कौन है? पहली बीवी जो, जिसके लिए हम लोग रातों दिन प्रयास करते हैं, क्या, पैसा। हाय पैसा कैसे कमाएं, कहाँ जाएं, कहाँ ऐसा कौन सा काम कर लें कि पैसा आ जाए, है ना। रातों दिन सुबह शाम तक गधों की तरह मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या होता है, जैसे इंसान गया, जैसे इंसान की डेथ हुई, तुरंत घर वाले ही इसकी अंगूठी निकाल लो, इसकी चेन निकाल लो, देखो कुछ रह तो नहीं गया, चेक करो, इनका खाद लो कहाँ, जरा मिट्टी भी घर पे ही है, अभी बाहर भी नहीं गई, तुरंत देखो इंश्योरेंस वगैरह तो कहाँ कागज रखे हैं, कहाँ पे इनका एफडी बनी है, कौन से बैंक में लॉकर में क्या है, सब फटाफट तुरंत ध्यान पहुंच गया, है ना। तुरंत साथ छोड़ दिया। जैसे ही आपने जितनी मेहनत की जिस चीज के लिए, कि घर बनवाया, मकान बनवाया, बहुत जी जान लगा के आलीशान बंगला बनवा लिया, कार खरीद ली, गहने खरीदे, खूब पेट काट काट के अपने बच्चों के लिए करेंगे, ये करेंगे, जैसे ही छूटा शरीर सब छूट गया, एक सेकंड में छूट गया, सब पराया हो गया, है ना। और जो आपकी बीवी होती है जिसके साथ आप पूरा समय बिताते हैं, है ना, जिसको अर्धांगिनी कहते हैं, वो क्या है, वो आपके केवल दरवाजे तक जाएगी, रो के अरे मत ले जाओ बस। जहां दरवाजे के बाहर गए, आंसू पोंछ के अंदर आ गए, 2 4 दिन आंसू बहे, 13 दिन बाद 13वीं हो गई, फिर हंसना खेलना शुरू हो गया, भूल गए सब खत्म, कौन से पति, कहाँ के पति, कहाँ के बच्चे। और तीसरी बीवी जो आपके रिश्तेदार, नातेदार, यार दोस्त, है ना, वो आपको शमशान घाट तक छोड़ आएंगे, आराम से वहां जाएंगे शमशान घाट तक। थोड़ी देर लगे कि यार हाँ यार यहाँ सबको आना है, शमशान बैराग होता है। फिर बढ़िया पेड़ा लैया चना जो भी वहाँ खिलाया गया, खा पी के हाथ जोड़ के बाहर फिर अपने दुनिया में लग गए, भूल गए कि हमें यहाँ आना है ना। क्षणिक शमशान वैराग होता है, उसके बाद फिर अपनी दुनिया में जाते हैं। चौथी बीबी यो है कि रे अगरबत्ती जलाना, जरा माचिस लाओ जरा, अच्छा हाँ ठीक, देखो जरा वो फोन उठा देना, बंद रहा, ओम जय जगदीश हरे देव हरे, नाश्ता लग गया ना, जय भगवान जी, दुर्गा मतलब ये होता है। तो जो आपकी भक्ति होती है, जिस आप श्रद्धा से करते हो, जिस भाव से करते हो, जिस रेशियो में करते हो, है ना, उस रेशियो में आपके साथ जाती है। तो ये है जो आपके साथ जाना है, जो परमानेंट जाना है ना। आपने प्रभु से प्रेम किया
तो प्रभु आपको जीते जी याद करेंगे और मरने के बाद भी याद करेंगे, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो भगवत प्रेम है, तो कभी छूटेगा नहीं। लेकिन यहाँ का प्रेम, किसी से भी प्रेम कर लो, कितना प्रेम कर लो, वो प्रेम नहीं है ना, वो लस्ट है। हर आदमी आपका उपयोग करना चाहता है, आपको भोग करना चाहता है, और आप उसको प्यार कहते हो। कोई भी हो। तो आपके आपको आप मतलब ये क्या है ना कि आपको भोग करके उसको आनंद मिल रहा है, भले ही आपको उसमें कष्ट हो रहा है, लेकिन उसको आनंद मिल रहा है, ये लस्ट। और लव अनकंडीशनल लव होता है ना, जिसके जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती, वो सिर्फ भगवान ही प्यार कर सकता है। ये सारी चीजें हैं। तो सरलता, सरलता, इतना सरल कि अपने दुश्मन को भी अपनी बात बताते। अहिंसा हो गई, सत्यता हो गई, है ना, हमेशा सत्य बोलेंगे। क्रोध विहीनता, कि जब धीरे धीरे आप भक्ति में बढ़ेंगे, धीरे धीरे, क्योंकि अनंत जन्मों के कलमा से हमारे दिमाग में, है ना, बहुत से, पता नहीं कितने जन्म के हमने कौन कौन से पाप भर रखे हैं। तो यही है, वो धीरे धीरे जब हम अब माला जपते रहेंगे, भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, ये सब भाव आएंगे, क्रोध विहीनता आएगी, त्याग है ना। तो डिटैचमेंट, बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं, नहीं 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 ये मेरा, ही मेरा, हम कैसे दे दें, तुरंत त्याग, है ना। शांति, छिंद्रा विष्णु में अरुचि। छिंद्रा विष्णु जो प्रजल्पा होती है ना, इधर उधर की बातें फालतू में, इसमें अरुचि हो जाती है, आदमी के पास समय नहीं रहता सब फालतू बातों करने के लिए। समस्त जीवों पर करुणा, है ना। जब हमें पता है कि ममई वांसो जीव लोको जीव भूत सनातन, कि सारे भगवान के अंश, जितने भी पृथ्वी ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, सब में भगवान का अंश है, बस उनका, हमसे उनका शरीर अंतर है, हमारी उनकी चेतना में अंतर है, बाकी हैं तो सब भगवान की अंश। इसलिए हमें जीवों पर करुणा करनी थी, इसलिए बताया कि नहीं, मांसाहार नहीं करना है। जो मांसाहार करते हैं उनके अंदर दया भाव चला जाता है, दया का भाव नहीं रहता। लोभ विहीनता, है ना, कोई लालच नहीं रहता भक्त को, लोभी नहीं रहता कि यार चलो आज ये इनके यहाँ जाएंगे, यहाँ गिफ्ट मिलेगा, ये करेगा, है ना। भद्रता, है ना, भद्र, एकदम शांत स्वरूप, लज्जा, करुणा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, है ना, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्त। ईर्ष्या देखो हर जगह आती है। ईर्ष्या, भगवान ने भी कहा कि हे अनुसूयवे, कि हे कृष्ण, हे अर्जुन, तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। तो हम लोगों में कलयुग में ईर्ष्या भरी हुई है। हमसे कोई माला ज्यादा करता है, अरे यार वो तो 32 माला कर लेता है, हम तो 16 भी नहीं कर पाते हैं। वो तो उसको बताओ, प्रीचिंग का मौका मिल गया, वो पढ़ाने लगा, हमसे अभी ज्यादा दिन नहीं, हम तो उनसे सीनियर हैं, हमें मौका नहीं मिला, है ना। उन्होंने तो इतना कर लिया। अरे वो तो मंदिर में जाके सेवा भी कर लेते, ये भी है। मतलब भक्त भी एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगता है, बाहरी की तो बात छोड़ो, है ना। तो हमें ईर्ष्या नहीं करनी है। अब किसी, हमने देखा बहुत अच्छे से प्रेसिडेंट है मतलब टेम्पल के, अरे इनको इतना मान सम्मान मिल रहा है, इतनी लग्जरी गाड़ी में चल रहे हैं, तो अरे ये तो मतलब इनके पास है ना रोनाल्डो घड़ी, ये बढ़िया घड़ी पहने हुए, इतना एप्पल का मोबाइल लेके चलते हैं, और ये मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, ये पुजारी हैं, है ना। कुछ नहीं। भाई जो आज मंदिर में हम लोग जाते हैं, तो क्या होता है, देखते हैं ना, पंडित यहाँ रखो, 500 रखा, अच्छा तुम्हें प्रसादम मिलेगा, तुमने 1000 दिया तो ये वाला मिलेगा, जो नहीं दिया उसको किनारे कर दिया। तो लगता है यार कि यहाँ सब पैसे ही पैसा है क्या, जहाँ जाओ मंदिर उसे पैसे ही पैसा। जिसके पास पैसा है उसको वीआईपी लाइन मिल गई, जिसका पैसा नहीं, भैया लाइन में लग के आओ। तो ये मंदिर में भी यही से करते हैं, तो उसमें भी कुछ नहीं बोलना है। तो आप उनको इतना समझो कि भाई इस जो ब्राह्मण है, मंदिर का पुजारी है, इसको भगवान ने अपने यहाँ जगह दी है, अपनी सेवा में लगाया है, इसका मतलब हमसे श्रेष्ठ है, इसके अच्छे कर्म रहे हैं, है ना, ये अच्छा व्यक्ति रहा है। आज हो सकता है लालची हो गया हो, या हो सकता है भगवान ने भाई इनकी व्यवस्था बनाई हो, हम लोगों के जरिए बनाई हो। तो आप इस तारीख से सोचेंगे ना, तो आपको बुरा नहीं लगेगा यार मंदिर में क्या हो रहा है ना। तो भगवान की कृपा है, भगवान की सेवा में लगे हैं, है ना। भाई भगवान की सेवा में लगा है तो सम्मानित हो गया ना। तो सबको भगवान अपनी सेवा नहीं देते हैं, तो भगवान ने उनको सेवा दी है, तो ठीक है, उसको इस दृष्टिकोण से देखोगे तो पूजनीय हो जाएगा, फिर आप उसके प्रति ईर्ष्या नहीं करोगे, है ना। तो ईर्ष्या आपको जलाती है, सामने वाले को जिससे आप ईर्ष्या करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको ही खत्म करती है, आपको ही जलाती है। तो हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, बहुत किसी से नहीं करे, पहले आप नमस्कार करो तभी मैं नमस्कार करूंगा, पहले आप हरे कृष्णा बोलोगे तभी मैं बोलूंगा, है मुझे हरे कृष्णा नहीं बोला, सामने से निकल गया, ये नहीं करना है ना। तो हमें एकदम तृणोदपि सुनिचेन, कि एकदम घास के तिनके की तरह,
इस पे पैर रखा, फिर तिनका अपने आप बाहर आ गया, है ना। फल की तरह वृक्ष की, मतलब ईंटा मारा तो उसने फल दे दिया। इस तरीके से हमें किसी से सम्मान भी नहीं रखना है। और सारे ये सारे दिव्य गुण है ना, जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ये सब जो गुण होते हैं, इनको हम दैवी गुण कहते हैं। तो ये ये है। तो यहाँ पे ही कहा गया है कि भगवान दैवी प्रकृति तथा उनके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उनके गुणों के समान रूप से वर्णन करते हैं। ये इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। तो इसमें क्या क्या हो सकता है। तो अब ये कहा जा चुका है कि जैसे कि भगवत गीता में हम पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। तो कृष्ण हर जगह है, कहते हैं कर कण में है। तो मैथुन निमित्त, मैथुन निमित्त कहा गया है ना, अनिमित्त नहीं, निमित्त मैथुन जीवन क्या है, साक्षात कृष्ण है। तो मैथुन जीवन गर्वित नहीं है। इसका कृष्ण भावना मत में प्रयोग किया जाता है। जो लोग कृष्ण भावना मत में हैं, कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतान उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, है ना। ये जो मैथुन बताया गया है, ये गृहस्थ जीवन के लिए सिर्फ एक अच्छे, जो कृष्ण भावना में भावित बच्चे हैं, संतानें, उनको उत्पन्न करना। यानी कि जो आपके पास बच्चे हैं, उनको आप कैसे भक्त बनाएं, ये आपकी जिम्मेदारी, आप माँ बाप हैं, है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके लिए क्या करना है कि जब मैरिज होती है तो पहले शास्त्रों में था गर्भाधान संस्कार, है ना। पति पत्नी जब शादी होती थी तो कम से कम 50 माला संभोग करने से पहले करते थे, है ना। और कॉलिंग करते थे कृष्ण की कि कोई अच्छी आत्मा, कोई बहुत सुंदर शुद्ध आत्मा मेरे घर में भेजिएगा भगवान, है ना। ये कॉलिंग करके रिक्वेस्ट की जाती थी। तो ये जो गर्भाधान संस्कार होता था ना, इसमें भी संस्कार है कि कब करना है, कब नहीं करना है ना। जैसे कि द्युति थी, उन्होंने ऋषि से बहुत आग्रह किया और इवनिंग में उन्होंने सेक्स किया। शाम को सेक्स करना सूरज डूबने के बाद, तो उन्होंने बहुत मना करा कि इस समय नहीं करना होता है, जो बहुत गंदी आत्माएं होती हैं वो आती हैं। लेकिन उन्होंने नहीं करा, तो उनके आग्रह से फिर वो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा हुए, राक्षस पैदा हुए। तो ये गर्भधाम संस्कार बुक है एक अच्छी सी। तो कभी, हाँ, किसी की शादी अब इस समय बहुत सहालगे चल रही हैं, तो आप लोग ये कर सकते हो कि किसी को कोई गिफ्ट देना होता है ना, तो जाके फ्लावर का बास्केट, फ्लावर लिए फेंक दिया, वो घर तक भी नहीं पहुंचते, सुबह तक खराब हो गए। और आपके उसमें 500-600 रुपये खराब हो गए ना, तो किसी वो पैसा किसी यूज में आया क्या। कोई ऐसी चीज किसी को गिफ्ट दो कि जो रखे और उसका यूज करे, है ना। तो आप गर्भाधान संस्कार की एक बुक नव दंपत्ति को दे दो गिफ्ट में, कह दो उसको पढ़ना जरूर है। पढ़ेंगे वो, उसका लाभ लेंगे, उसको थोड़ा सा आप मोटिवेट करो। और मोटिवेट करोगे तो फिर पढ़ेंगे वो, है ना। जिसके बारे में जब जानेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक, आप उसके लिए भी अच्छा हो गया और आपके लिए भी हो गया, आपका सबसे बढ़िया गिफ्ट हो गया कि वो गिफ्ट फिर वो आगे अपने 7 पीढ़ियों तक प्रोवाइड करा देंगे, फिर अपने बच्चों को देंगे और उनके अपने बच्चों को देंगे। ठीक ऐसे आपको अच्छी चीज डालनी है ना। कभी बच्चे का बर्थडे होता है, तो आप चले गए मंदिर में जाके बढ़िया खिचड़ी प्रसादम कहा, ठीक मेरे बच्चे की तरफ से होगा, तो अन्नदान हो गया एक तरफ से ना। बच्चे के हाथ से सबको प्रसादम खिलवा दिया, बच्चा खड़ा होकर सबको परोस रहा है, उसके अंदर एक नए संस्कार पड़ रहे हैं, उसको अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत बढ़िया है ना। तो इस तरीके से हमें चीजों, बच्चों में संस्कार डालने हैं ना। छोटी छोटी चीजें करेंगे तो बच्चे उनसे खुश होते हैं, है ना। केवल केक काट देने से खुश नहीं है। केक काट दिया, ही चलो भाई, थोड़ा डांस हो गया, ये हो गया, उससे कुछ नहीं होना है। अगर आप ऐसे करते हैं, कहीं जो मूक बधिर हैं, गूंगे हैं, अनाथालय है, वहां पे जाके कुछ वस्त्र दान कराए, बच्चे के हाथ से कुछ दिलवा दिया। कुछ रास्ते में गरीब लोग हैं, कहीं चले गए, गौशाला चले गए, गौओं को जो है ले लिया, हरी सब्जियां, पालक वालक, घास वास जो भी है, XYZ, है ना, गुड़ वुड़, जाके बच्चे से वहाँ गौशाला में खिलवाया जाके, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ना। तो धीरे धीरे उनके अंदर ऐसे संस्कार पड़ते हैं, हमें ये करना है। हमें जाके होटलों में हम 1,50,000 खर्चा कराते हैं जाके हैप्पी बर्थडे में, मैरिज एनिवर्सरी में। वही पैसा अगर हम कहीं ऐसी जगह लगा दें कि अपने को खुशी मिले ना। ये नहीं कि सब तो खा के हाथ जला के चले गए, बाद में बिल आया, अरे यार 1.5 लाख का बिल हो गया। तो यार चलो अच्छा ठीक है, और कुछ भैया कम हो सकता है। नहीं नहीं भैया, अच्छा ठीक है ले लो भैया, ठीक है यार, देखो हमने 120 प्लेट कही थी और 20 लोग नहीं आए, 100 प्लेट खत्म हुई, 20 का मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा, है ना। ये सब टेंशन देते हैं। तो हमें क्या करना है कि खुशी मनाना है तो खुशी मनाओ ना। ये नहीं कि बस सब तो खुशी मना के चले गए, उसको मैं मुंह कराए, बाद में फिर मुंह टेढ़ा हो गया।
यार बहुत खर्चा हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमें चीजों को ध्यान रखना है, सब चीजों को। हरे कृष्ण कुछ ज्यादा ही हो जाता है, ये समय कम रहता है। तो यहाँ पे सारे गुण के बारे में हम लोगों ने संक्षेप में बता ही दिया है, बाकी आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। और बहुत लंबा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि देखो, जो हमारी चीजें क्या है कि मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ नहीं बने रहना चाहिए। उसे स्मरण रहना चाहिए कि जीवन के चार विभाग हैं। चार विभाग कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। तो शुरू के जो 25 साल होते हैं वो ब्रह्मचर्य होते हैं। पहले हम बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे, गुरुकुल में शिक्षा होती थी, गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे, है ना। उनका किसी से मतलब, गुरुकुल में एक राजा का भी बच्चा होता था, एक ब्राह्मण का भी होता था। तो कोई भेदभाव नहीं रहता था, सब बच्चे एक से रहते थे, है ना। उनके अंदर कोई खुराफात नहीं रहते थे। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर खुराफात हो गए, रील देख देख के, अच्छा उनसे लिपट क्यों रहे हैं, उनको चूम क्यों रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, दिमाग में गंदगी बचपन से ही भर जाती है। बच्चा 4-5 साल का होता तभी से, है ना। लेकिन जब ब्रह्मचर्य जीवन बिताते थे तो वहां इस तरीके कोई खुराफात नहीं रहती थी ना, शुद्ध। तो वो 25 साल बीतता था। फिर हर चीज की उम्र होती है ना। हम लोग बच्चों से कहते हैं ना कि हर चीज की उम्र होती है, सब्र करो, हर चीज आएगी तुम्हारे पास। लेकिन बच्चे जल्दी बड़े होना चाहते हैं, है ना। छोटे बच्चे होते हैं, दाढ़ी मूछें नहीं इनकी, पापा की तरह हम भी दाढ़ी बनाएंगे, हम भी ब्लेड लगाएंगे, जल्दी दाढ़ी आ जाए, है ना। छोटी छोटी बच्चियां हैं, बस मम्मी की तरह हम भी लिपस्टिक लगाएंगे, हम भी सजेंगे, हम भी मांग भरेंगे, हम भी बाला पहनेंगे, हम भी साड़ी पहनेंगे। तो बच्चे बड़े होना चाहते हैं, तो हम उनको समझाते हैं कि भाई सब्र करो, सब होएगा, है ना, वो उम्र आएगी। तो 25 तक ब्रह्मचर्य है। फिर 25 से 50 गृहस्थ जीवन है ना। और फिर क्या होता है, 50 के बाद लगता है 51, चल वन। तो वानप्रस्थ 51, 52 वन लग गया ना, तो वानप्रस्थ अवस्था आ गई। और फिर 75 से आखिर जब तक जिंदा रहे आदमी, संन्यास जीवन होता है ना। विरक्त हो जाता है दुनिया से। तो ये है। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन को, जो वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम है, उस हिसाब से बिताना चाहिए। तो गृहस्थ जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य शरीर, मन, वाणी तथा संयम बरतना चाहिए, यही तपस्या है ना। तो शरीर की, मन की और वाणी की ये तपस्या हमें करनी है, कि किसको कब क्या बोलना है। नहीं कि ऐसा बोला कि उसका दिल छलनी हो गया, कहीं बस ऐसी बात लगी गोली के मारे, एक बार आदमी बच जाएगा, लेकिन बात के मारे नहीं बचेगा, है ना। तो हमें इतनी कटाक्ष वाणी नहीं बोलनी कि सामने वाला छले नहीं हो जाए। तो वाणी पे संयम रखना है ना। अपने शरीर की, मन की, इन सब की यही तपस्याएं हैं। और देखो, अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी जीव के प्रगत जीवन को रोकना, है ना। यानी कि आपको ज्ञान है लेकिन आप सामने वाले को नहीं बता रहे हो भैया भगवान से जुड़ो, भगवान ही सब कुछ कल्याणकारी हैं। तो किसी को ये नहीं सोचना है कि चूंकि शरीर के वध किए जाने का के बाद आत्मा स्फुलिंग नहीं मरता, इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए पशुवध में कोई हानि नहीं है। तो इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए पशुवध करने में कोई हानि नहीं है। प्रचुर अन्न, फल, दुग्ध पूर्ति के होते हुए भी देखो, एक जानवर जैसे एक बकरी है, बकरी कितना, जब तक वो बड़ी होती है 2-3 साल में, उतना कितने कुंटलों अनाज खा गई होगी, कितने कुंटल पत्ती फूल फल खा चुकी होगी, है ना। तो ये सारी चीजें खाने में आप वो करते कि एक बार में हलाल कर दिया, खत्म कर दिया, तो कितनी हानि होती है ना। तो पशुओं का वध, वो भी तो जीव है ना। हाँ, वो बहुत से लोग तर्क देते हैं कि अगर इनको काटेंगे नहीं तो पूरी आबादी बढ़ जाएगी, इनका ये हो जाएगा। अरे भगवान हो तुम, है ना। तो इको सिस्टम है, भगवान अपने हिसाब से बैलेंस कर लेता है। कब उसने थोड़ी सी पृथ्वी हिलाई, खटखट भूकंप आ गया, गए एक बार में, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, है ना, बाढ़ आ गई, तो वो बैलेंस कर लेगा। तो इकोलॉजिकल बैलेंस भगवान को करना आता है ना। तो हम उनकी बनाई हुई उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। तो ये है। पहले जो पशु का जो कराया जाता था, कि जैसे जैसे जीर्ण शीर्ण बहुत बीमार है पशु, तो उसकी एक तरह से कि चलो उसको मोक्ष देने के लिए, कि इतना जो पहले के ब्राह्मण थे उनमें ज्ञान था, इतने उनके जो मंत्रों में शक्ति थी, कि उसको फिर से पुनर्जीवित कर देते थे, नई देह मिल जाती थी। तो उसका एक तरह से उद्धार करते थे। और ये अपने मंत्रों का उच्चारण जो करके उसका टेस्टिंग भी करते थे कि हाँ, इनमें दम है कि नहीं। और उसके लिए फिर राजा से परमिशन लेते थे कि हम एक पशु की बलि करने चाह रहे हैं, नहीं पशु बड़ा बीमार है, जीर्ण शीर्ण है, तो इसको एक नई योनि मिल जाए, तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं। तो राजा क्योंकि परमिशन देता था, तो राजा को भी पाप लगता था, है ना।
तो ये लिखा ना, यदि कोई पशु किसी शरीर में बहुत दिनों या वर्षों से रह रहा हो, उसे असमय ही मार दिया जाए तो उसे पुनः जीवन में वापस आकर शेष पूरे दिन करने के बाद ही दूसरी योनि में जाना पड़ता है ना। तो जो बीच में एक्सीडेंट हो जाता है, बीच में जो आत्महत्या कर लेते हैं, तो उनको वेट करना पड़ता है ना। उसके बाद जब उनका पूरा समय जितना है ना, समय उतना समय पूरा करके ही नई शरीर मिलता है। तो मैं बता रहा था, जो बलि होती है, तो बलि जो चढ़ाते थे तो उसमें राजा को भी पाप लगता था। फिर राजा ने अगर परमिशन दी तो जब बलि चढ़ाई जाती थी तो जो उसका मांस होता था, राजा और ब्राह्मण को मिलकर खाना पड़ता था, दोनों को। और जो मांस खाने पे दोनों के शरीर एकदम काले पड़ जाते थे। और फिर दोनों को उसका एक तरह से पाश्चाताप करने कह दें, या फिर उसके शुद्धिकरण के लिए फिर उनको तप करना पड़ता था। फिर उनको जाके उतनी तपस्या करनी पड़ती थी। तो तपस्या करने के बाद फिर से वो सही होते थे। तो ऐसे नहीं होता था। लेकिन अब क्या है, वो उसका बलि का उन्होंने दूसरा अपना स्वाद के लिए बना लिया है। तो ये नहीं है कि पूरी चीज बात पता नहीं है, और हर युग का अलग अलग नियम होता है ना। तो कलयुग में बलि का कोई मतलब नहीं है। तो लोग जो और हिंदू से अलग कास्ट में है, लोग देते हैं कि आपके देखो धर्म में बलि है, आपके यहाँ भी है, आपके यहाँ भी मांस खाने के लिए कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है। तो उन सब तर्कों में नहीं पड़ना है ना। हर एक युग का अलग अलग नियम सिद्धांत होता है। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुश्च मेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपादमासुरीम। शिल प्रपात की जय। यहाँ पे बताया, हे प्रथापुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा ज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं, है ना। दंभ, हमें बहुत ज्यादा अहंकार नहीं करना है ना। घमंड नहीं करना, दर्प मतलब घमंड नहीं करना है, अभिमान मतलब गर्व, है ना। कि बहुत हमें आ गया, बस इतना गर्वान्वित नहीं होना है वाहवाही में। और क्रोध नहीं करना, कठोरता बहुत ज्यादा, हमें निष्ठुर नहीं बनना है कि एकदम कोई आपके चरणों में गिरा पड़ा, आप उसको लात मार के भगा रहे हो, है ना। तथा अज्ञान, अज्ञान मतलब हमें अंधेरे में नहीं रहना, हमें ज्ञान लेना है। तो ये जो अज्ञानी सब हैं, सब क्या है, आसुरी स्वभाव वाले हैं। अब दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माँ शुचः संपद्दम दैवी माँ भी जा, तो असि पांडव। शिल प्रपात कीजिए। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों से युक्त होकर ही जन्मे हो, है ना। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जो है, अर्जुन को एक कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मा है ना, कि वो शुद्ध है। तो युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वो उनके गुण दोषों पर विचार कर रहा था। इस तरीके से जो भीष्म द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए ना किया जाए ना, अर्जुन बड़ा चिंता में थे। तो बाद में जब अर्जुन ने सरेंडर कर दिया, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेश चानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमान त्वाम प्रपन्नम। तो हमें भी शरणागत होना है, जब तक पूर्ण सरेंडर नहीं करोगे, है ना। जब तक पूर्ण रूप से सरेंडर नहीं करोगे, पूर्ण रूप से शरणागत नहीं होगे, आपके अंदर वो निष्ठा भाव श्रद्धा नहीं आ पाएगी, है ना। फिर भगवान से यही कहना है, भगवान जो मिले, जो भगवान से कुछ मांगना नहीं है। भगवान को सब पता है, एक माँ बाप को पता है ना मेरे बच्चे की क्या आवश्यकता है। तो भगवान को सब पता है, तो भगवान से कहो जो मेरे लिए उचित हो, है ना। भगवान जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, जो मेरे लिए उचित हो, श्रेष्ठ हो, भगवान वो मुझे दीजिए। तो भगवान को पता है तुम्हें क्या देना क्या नहीं देना है। तो मांगना नहीं है, मांगना सिर्फ भगवान की भक्ति है, ऐत की कृपा मांगनी है, सेवा मांगनी है। हम्म? दो भूत सर्गो लोकोऽस्मिन् दैव आसुरु एव च दैवो विस्तरस प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शुणु। अब मैं सुनू, जहाँ सुनू आता ना, भगवान कहता है मुझसे सुनो, यानी कि विशेष रूप से ध्यान, कि भाई अब ध्यान से सुनो मैं क्या कहने जा रहा हूँ। तो हे प्रथापुत्र यानी अर्जुन, इस संसार में सृजित दो प्रकार के प्राणी होते हैं। कौन? दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार में तुम्हें बता चुका हूँ, दैवी गुणों को बता चुके हैं अभी, है ना, 20 गुण जो ऊपर बताए। अब मुझसे आसुरी गुण के बारे में सुनो। अब असुर, असुर कौन कौन होते हैं, भगवान उनके बारे में बताएंगे। प्रत्यम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। शिला प्रपात के जो आसुरी हैं, हम्म?
वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना सत्य पाया जाता है ना। तो उनके अंदर कुछ पता ही नहीं है कब क्या करना है क्या नहीं करना, बस जिए जा रहे हैं, खाए पिए सो के, चल रही गाड़ी चल रही है ना। उनको कुछ पता ही नहीं है कि कब उनको स्नान करना है, कब नहाना है, कब धोना है, कब बाल मारने, कोई मतलब नहीं। खा पी के अपना सोते रहते हैं, है ना, तामसी गुण वाले हैं। तो ये है। तो हमें हमेशा क्या करना है कि नहा धो के शरीर को साफ करना है ना। मंत्र का जप करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जितना ज्यादा हम नाम स्मरण करेंगे तो हमारे मन की पवित्रता होगी, आत्मा की पवित्रता होगी, है ना, इंटरनल शुद्धिकरण होगा। तो एक तरह से बाह्य शुद्धता होगी नहा धो के कर ली, और आंतरिक शुद्धता भगवान के पवित्र नामों का जप करके होगी। तो इस तरीके से हम करेंगे तो ये शुद्धिकरण में आता है। लेकिन ये सब असुर लोगों में नहीं पाए जाते हैं। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुनीश्वरम अपरस अपरस पर संभूतम किमन्यत काम है तुकम। शिल प्रपात की जय। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है ना। भाई मिथ्या क्या मतलब है? कौन, जो आप देखो कितने सुव्यवस्थित ढंग से भगवान सब चीजों को चला रहे हैं, है ना। हर व्यक्ति, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है ना, वायु है, आकाश है, सब अपनी अपनी नियत, जो जो भगवान ने जिसकी जो सेवा दी है, बिना हड़ताल बिना छुट्टी के सब अपने काम में लगे हैं। सब अपनी नियत कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, सब टाइम से आते हैं, सब टाइम से आते हैं, है ना। तो ये मिथ्या कैसे हो सकती है भाई? सारी सृष्टि चल रही है, एक स्पर्म हुआ कैसे फर्टिलाइज करके, कैसे इतना हाथ पैर नाक मुंह डेवलप होते हैं, कैसे उसके अंदर हृदय बनता है, कैसे अंदर उसके अंदर जान आती है ना, कैसे वो धीरे धीरे बड़ा होके इतना बड़ा बन जाता है। कभी सोच सकते हो? ये सब मिथ्या है कोई तो है, कोई तो सस्ता है, कोई तो करने वाला है, कोई तो बना रहा है ना। तो ये सब कहते हैं इसका कोई आधार नहीं। वो कहते हैं भैया ये सब ऑटोनॉमस बॉडी में लगा है, अपने आप उत्पन्न होता है, अपने आप नष्ट हो जाता है ना। तो मायावादी लोग जो हैं, तो ये कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमक यानी किसी ईश्वर द्वारा कंट्रोल, नियमक मतलब कंट्रोलर, इसका कोई कंट्रोलर भी नहीं है। उनका कहना है कि कामेच्छा से उत्पन्न है, हमारी इच्छाओं से, हमारी डिजायर, हमारी काम वासना से उत्पन्न होता है, और काम के अतिरिक्त कोई कारण नहीं है। ये आखिरी लोगों का निष्कर्ष है। तो ये कहते हैं ना कि इसका कोई कारण नहीं है, कोई इसका कंट्रोलर नहीं है, कोई इसका प्रयोजन नहीं है, सब मिथ्या है। तो इस तरीके से लोग कहते हैं। लेकिन क्या ऐसा है? सब चीजें हम लोगों के सामने हैं, तो ऐसा नहीं है। कोई कंट्रोलर कोई नियामक सब हैं, भगवान ही है सबके कंट्रोलर, है ना। भगवान ही सबके बीज प्रदाता पिता हैं, ये सब ऑटोनॉमस नहीं है। तो सारी चीजें भगवान ने बना के रखी हैं पूरा। और आसुरों के को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा ज्ञान नहीं है, प्रत्येक का अपना अपना कोई ना सिद्धांत है ना। उनके अनुसार शास्त्रों की कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के समान है, क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों के मानक ज्ञान में विश्वास नहीं करते हैं। तो एताम दृष्टिम अवष्टभ्यम नष्ट आत्मान अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्र कर्माण छायाय जगत अहिताः जगतो हिता। शिल प्रपात की जय। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आश्री लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो आश्री लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिन्हें संसार का विनाश हो, जैसे कि जैसे साइंटिस्ट हैं, है ना। अब आप सोचो कि परमाणु बम तो बना लिए, हर देश ने कहा ना अगर मुझे छेड़ोगे तो मैं परमाणु बम छोड़ दूंगा। तो ये परमाणु बम है क्या? है ना। ये है परमाणु बम। क्या है? आपने अपनी मौत का साधन खुद बना लिया है। परमाणु बम में स्टार्ट करने का बटन है ना। एक बार आप उसको स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन एंड करने का बटन नहीं है, एंड नहीं कर सकते हो, है ना। पहले लोग जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं या कोई अस्त्र छोड़ते थे, तो उसमें ये था कि छोड़ भी देते थे, उसको वापस बुला भी लेते थे, है ना। ये थी। अब क्या है? एटम बम जो होता है, एटम बम की खासियत क्या होती है कि 2 to 4 to 6 to 8 मतलब मल्टीप्लाई करता जाता है, नेवर एंडिंग। आपने एक छोड़ा, धीरे 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 मल्टीप्लाई करता, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 16 से 64, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता ही जाता है उसका। अब उसको आप रोक नहीं सकते हो, आपने एक बार स्टार्ट तो कर दिया, रोक नहीं सकते हो। तो ये अपने मौत का साधन हमने खुद बनाया ना इंसान ने। और हम कहते हैं बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े बुद्धिमान है ना। तो ये है,
ये मूर्ख हैं, ये आसुर हैं कि इन्होंने अपने ही मौत का साधन बना लिया। तो इस तरीके से चीजों को भगवान यहाँ बता रहे हैं। काम कामम आश्रितम दुष्पूरम दम्भमान मन मन मनन्विता मोहात गृहीत्वा सतग्राहान प्रवतन्ते असुचि प्रवता। कभी ना संतुष्ट होने वाली है ना, ये डिजायर, अनकंट्रोल्ड डिजायर है ना, कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आश्री लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं, है ना। तो कभी उनकी तृप्ति नहीं होती, किसी चीज में संतुष्ट नहीं होते, और अपने आप में गर्व मद, है ना, कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मुझे सम्मान दो, सब मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे रहते हैं। तो ये है, यहाँ पर आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है कि आसुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता है। काम का मतलब यहाँ डिजायर है एक तरह से, है ना। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं, यद्यपि क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंता मग्न रहते हैं, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते हैं। उन्हें कोई ज्ञात नहीं होता, तो वे नहीं कह सकते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं, है ना। वो समथिंग जो हम कर रहे हैं वही सही, भाई कोई ये तो नहीं कहता कि हम गलत हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप को गलत नहीं कहता, हमेशा सामने वाले कहता है। अगर उसको पता चल जाए तो फिर गलती ना करे। तो क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपने निजी ईश्वर, वह अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं और अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तदनुसार कीर्तन करते हैं। इसका फल ये होता है कि वे दोनों दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं, एक होता है काम भोग तथा होता है संपत्ति संचय। देखो ये साइकोलॉजी है, यही साइकोलॉजी है जो फादर ऑफ साइकोलॉजी है सिगमंड फ्रॉड। तो उन्होंने उन्होंने भी यही बोला है ना, कि आप खुद भी सोचो कि आपको एक खूबसूरत अच्छा सा पार्टनर मिल जाए, है ना, अच्छी पत्नी या अच्छा हस्बैंड मिल जाए और प्रचुर मात्रा में धन हो, तो आपको किसी तीसरी चीज की आवश्यकता है? अपने आप से क्वेश्चन करके देखो कि आपको अच्छा एक सेक्स पार्टनर मिल गया और आपको बहुत प्रचुर मात्रा में धन मिल गया, अब बताओ तीसरी की आप अब आवश्यकता बताइए क्या चाहिए आपको? इसके तीसरी की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो ह्यूमन साइकोलॉजी सेक्स और मनी पे ही डिपेंड है, बस, और कुछ नहीं। दो ही चीजों पे घूमती है ना। तो काम भोग तथा संपत्ति संचय, तो ये सेक्स और मनी, इसके अलावा उसको कुछ चाहिए नहीं, तीसरी कोई आवश्यकता है ही नहीं। हम्म? तो इस प्रसंग में अशुचि व्रता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। तो आप देखो आजकल जो ये कलयुग चल रहा है, यहाँ सिर्फ यही दो ही चीजें हैं, सेक्स मनी, कितना ज्यादा धन कमा लें और कितना ज्यादा कहाँ हम भोग कर लें। तो इसी में आदमी लगा रहता है। तो ऐसे आसुरी लोग मद, स्त्रियां, दूध क्रीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। यही उनकी असुच अर्थात अपवित्र गंदी आदतें हैं। दर्प अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं अपने आप में उनके, है ना, कि भाई देखो मैं किसी के साथ गलत नहीं करता हूँ, मैं अच्छी बातें बोलता हूँ, किसी का दिल नहीं दुखाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं दान करता हूँ, जब करके अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, है ना। लेकिन मैं वो भक्ति उक्ति नहीं कर पाता हूँ, मैं ये नहीं कर पाता हूँ, है ना। तो ये सब क्या है कि ठीक है कुछ पुण्य कर्म करोगे तो पुण्य मिलेगा, लेकिन इससे मोक्ष नहीं मिलेगा, भगवत प्राप्ति नहीं मिलेगी। तो यही है कि यही उनकी असुचि अर्थात अपवित्र यानी गंदी आदतें हैं। दर्प अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनके अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। यद्यपि ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वो नरक की ओर बढ़ रहे हैं ना, वे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। जितना देखो आप नेता है, जितना हायर क्लास में है, तो उनके यहाँ बाप बेटे बैठ के शराब पी रहे हैं, बेटी बैठ के शराब पी रही है ना। बहुत जब हायर उसमें सोसाइटी में चले जाते हैं ना, तो वहाँ पे सेक्स का मतलब नहीं रहता। लड़का आता है, अंकल मैं जा रहा हूँ, बेटी कहती पापा मैं कल आऊंगी, ठीक है बेटा जाओ, मतलब ही नहीं, है ना। वो इतने हायर स्टेप पे होते हैं ना, उनका कोई जाति पात ये सब मतलब ही नहीं रहता, वो एक लाइफ स्टाइल होती है। जो जितने हायर, हम लोग जो मध्यम और निम्न है यहाँ पे बता रहे उसने किससे उससे बात की, फोन देखो किससे बात हो रही है, किसका मैसेज आया है। वहाँ कुछ नहीं होता है, वहाँ सब चलता है, ठीक है, वो सब। तो ये तरीके से है ना, उन्होंने अपनी एक दुनिया बना रखी है ना। कुछ नहीं, आराम से शराब पियो, मांस खाओ, लाइट बंद करो, 32 स्टेप होता है, पति पत्नी गए वहां पे जोड़े से, किसकी पत्नी किसके साथ है, लाइट बंद कर दी गई, डांस हो रहा है, ठीक है, कोई मतलब नहीं, जिसकी पत्नी उसकी पत्नी उसके साथ, उसकी पत्नी उसके साथ, ये भैया हो गया मॉडर्न जमाना।
उसको बोलते 32 स्टेप डांस। सब बड़े बड़े क्लब में ऐसे भी होते हैं, है ना। तो बहुत दुनिया में सब कुछ होता है, तो इससे लोग बहुत अच्छा मानते हैं, भाई हमसे अच्छा कोई है ही नहीं है। ये सब क्या है, नरक की तरफ ले जाते हैं, है ना। ये सब आसुरी प्रवृत्ति में है। चिंता चिंताम अपरिमेयाम प्रलय अंताम उपाश्रिता, काम उपभोग परमा एतावत इति निश्चिता, आशापाश सतैबद्धा काम क्रोध परायणा, इहन्ते काम भोगम अर्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। शिल प्रपात की जय। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि की मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है ना, कि हमें भाई यहाँ भगवान ने भेजा, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, है काहे के लिए आए, अरे मरना ही है, खा पी के मरो, एंजॉय करके मरो। आदमी यही विश्वास करता है ना, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करके मरो। तो इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं, है ना। तो संग्रह नहीं करना। एक बार चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद उनके साथ में थे, उनके सहयोगी थे, शिष्यगण थे, तो अधिकतर होता है ना खाने के बाद चलो कुछ माउथ फ्रेशनर हो जाए, डाइजेस्टिव टाइप में, जैसे कि लोग खाते हैं सौंफ, मिश्री, है ना। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु को कुछ चूरन टाइप में बना के देते थे खाने के बाद में। तो एक बार हुआ क्या कि देखा कि इधर खाना खा के उठे और तुरंत लीजिए प्रभु जी। तो प्रभु जी ने देखा यार तुम इतनी जल्दी ले आए। तो बोले हाँ वो मैंने, क्या हुआ कि कल मैंने सोचा कि अब बनाना तो रोज ही होता है, तो मैं सोचता था इकट्ठा बना लूं। तो चैतन्य प्रभु ने तुरंत उनको फायर कर दिया, गेट आउट। अब तुम कहे तुम भाई सन्यासी के लायक नहीं रह गए हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर संग्रह करने की इच्छा बहुत हो गई है। तो जिसके अंदर संग्रह करने की इच्छा है वो गृहस्थी हो सकता है, सन्यासी नहीं हो सकता। तो उसने बहुत क्षमा याचना करा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसको तुरंत वहां से अपनी उससे निकाल के बाहर कर दिया। मतलब एक लीला है, दिखाना चाहते हैं कि संग्रह नहीं करने। ईसावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागर्था कश्चित् धनम। कि भगवान ने जितनी भी चीजें दी सबके लिए दी है, हमारे अकेले के लिए नहीं दी है कि जो भी हो समेट लो। एक बोरी आप अनाज डाल दो, चिड़ियां आएंगी जितनी जरूरत है उड़ के, वरना चुन के उड़ के चली जाएंगी। लेकिन इंसान के पास डाल दो तो पहले प्लेट उठाएगा, खाना दो है, यहू भर लो यहू भर लो, चार ये भी भर लो, पता नहीं खत्म ना हो जाए, है ना। संग्रह करने की है। कहीं देखा पहले भर लो, उसके बाद खाएंगे। तो समेटता है पहले, लाओ भैया पॉलीथीन है, कहीं देखो कि आप शादी बारात में कहीं जाते हैं ना, लोग पन्नियां लेते हैं, लो पन्नी है भैया, लाओ भर ले जरा, लाओ ये भी दे दो भैया जरा, ये पूड़ी डाल दो जरा, ये भी डाल दो, रसगुल्ले भर दो भैया, है ना। तो खाता कम है, बटोरता ज्यादा है। ये गलत, ये इंसानी प्रवृत्ति है। तो हमसे अच्छे तो जानवर है, जितनी जरूरत है खाया, उन्हें भरोसा है कि कल फिर भगवान देगा। हाथी जैसा जानवर रोज खा के सो जाता है, उसको भरोसा है कल फिर मिलेगा। और हम लोगों के अकाउंट में लाखों रुपए भरे हैं, लेकिन फिर भी टेंशन है यार, बड़ी टेंशन है यार, बड़ी टेंशन है, बिजनेस नहीं चल रहा है, कैसे होगा, कैसे बच्चों को पालेंगे, कैसे फीस भरेंगे, है ना। क्योंकि भरोसा नहीं, भगवान पे विश्वास नहीं है, कि हमें लगता हम ही सब करते हैं, हम ही घर चला रहे हैं, है ना। तो आप विश्वास करो सब कुछ अच्छा होगा, है ना। तो ये चीजें हैं। इद मध्यमया लब्ध इद मध्यमया लब्धि प्राप्त मनोरथम, इदमस्ति तदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम, असो मया हतः शत्रुर्निश्चय चापरानपि, ईश्वरो अहम महम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, अढ्योभिजानवानस्मि कोऽन्योऽस्मि सदो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान मोहिता। शिल प्रपात की जय। आखिरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है, अपनी और योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, है ना। दिल मांगे मोर, जितना है उतना और कमाओ। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा, है ना। संचय करने की जो और बनाओ, और वो मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया। भाई आपके पास पैसा, आपने सुपारी दे दी, चलो यार फलाने को उड़ा दो। तो कहें ठीक कितना, कहें 1 लाख रुपए दो, फलाने आज सामने वाले को निपटा दो। तो उनको लगता है कि मेरे पास पैसा, मैं जो चाहूंगा वो कर लूंगा, है ना, किसी को मरवा सकता हूँ, किसी को ये कर सकता हूँ, उठवा सकता हूँ। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है। और मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं ही सब कुछ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ। और मेरे आसपास मेरे कुलीन है ना, संबंधी हैं अपने, मतलब भाव नहीं देते हैं,
जो बराबर वाले हैं उन्हें भाव देंगे, अपने से जो गरीब है नीचे हैं उनको भाव ही नहीं देंगे, भले ही उनके रिश्तेदार क्यों ना हो। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं ना। पैसा आता है ना, बहुत लोग यज्ञ कराते हैं, देखो भाई मैं भंडारा करा रहा हूँ, है ना, दिखावा, मैं देखो ये जो बड़ा मंगल है, खाना खिलवा रहा हूँ, खूब फोटो खिंचाते हैं सब, इधर उधर दिखाना, ये देखो मैं कितना बढ़िया करा रहा हूँ, है ना। तो ये अहंकार होता है, गर्व होता है, दिखावा होता है। अनेक चित्त विभ्रांता मोहल जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु च। शिल प्रपात की जय। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यंत आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं, है ना। तो जब आप देखो, जितने भी पैसे वाले हैं उनको नींद की गोलियां खानी पड़ती है, उनको नींद नहीं आती है ना। इतना धन है कि उनको हमेशा डर रहता है, यार कोई छापा ना पड़ जाए, कोई इनकम टैक्स वाला ना जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। और एक गरीब देख लो, रिक्शा वाले को देखो, अपनी सीट को लंबा करेगा और सिकुड़ के सो जाएगा, ना उसको तकिया की जरूरत है, ना उसको गद्दे की जरूरत है। उठेगा, दो ईंटें रखेगा, एक लोहे का तवा रखा, लकड़ी कहीं से बीन के लाया, जलाया, कुछ नहीं मिला तो टमाटर और धनिया की चटनी बनाया, बढ़िया मोटी मोटी रोटी खा के, तो उसकी पाचन शक्ति भी बढ़िया है, नींद भी बढ़िया, उसे कोई टेंशन नहीं है ना, रोज खाया रोज कमाया। लेकिन जिसके पास जितना धन है उसको उतनी बीमारी, है ना, कि डॉक्टर साहब पैसा ना होता तो सीटी स्कैन कहाँ से कराते, ये इको कहाँ से कराते रहे, ऐसा पैसा ना कमाओगे तुम्हें सीटी स्कैन इको कराना पड़े, है ना। आज जाके आदमी नर्सिंग होम में दसियों लाख फूंक आता है जाके, कितनी मेहनत से कमाता है, एक एक पैसा जोड़ता जोड़ता जोड़ता, और इधर उधर करके एक बार हप से जाके जाके नर्सिंग होम में दे आए, 10-10 हज़ार का बिल आया, 15 लाख का बिल आया। हो सकता है बिल आने के बाद आज इंसान भी ना बचे, सफेद चादर में लपेट के दे दें, है ना। तो ऐसे धन अर्जित करने से क्या मतलब, जो बाद में हमारी बीमारी में आ जाए, हमारी बीवी बीमार हो गई, बच्चे बीमार हो गए, उसमें लग गए, उधर लग गए, उधर लग गए, खत्म, है ना। अगर वही धन कहा जाए कहीं मंदिर में दान कर दो, अरे नहीं भाई, सबसे छोटी वाली नोट देखो कौन सी चाहिए, 2 रुपए का सिक्का डाल दो, 5 के 10 रुपए वाला डाल दो, है ना, उसमें ढूंढ के, उसमें देखो फटी वाली नोट है ना, जो ये चलेगी नहीं, चलो यही मंदिर में दान कर दो। तो भगवान के सामने जाके हम इस तरीके का दिमाग लगाते हैं, है ना। और लेकिन, और अभी पर्स गिर जाए, मोबाइल गिर जाए, संतोष कर लेंगे, किसी ने मांग दिया नहीं दे सकते, है ना। ये इंसानी प्रवृत्ति सबकी होती है। तो हमें इन सब चीजों से बाहर निकलना है। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनवान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे नाम विधि पूर्वकम। तो अविधि पूर्वकम, है ना। तो अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। सब अपना केवल दिखावा होता है, कोई विधि विधान नहीं होती, बस अपने नाम के लिए कि हमने ये देखो भंडारा करा दिया, हमने यहाँ दान करा दिया, हमने इतने कंबल बंटवा दिए, है ना, पेपर में छपवा दिया, ये सब करवा दिया। तो ये सब चीजें दिखावा है, तो हमें दिखावा नहीं करना है, अपनी भक्ति करनी है, भगवान को अपने प्रसन्न करना है, अपने भगवान, अपने कान्हा को खुश करना है। हमें वो काम करना है कि हमारे कृष्णा कैसे खुश होंगे, कैसे हम कृष्ण की भक्ति पाएंगे, है ना, कैसे हम उनको रिझाएं, कैसे हम अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, कुछ भी खाएं उसके पहले भगवान को खिलाएं, है ना, भगवान का उच्छिष्ट ही खाएं, कभी भी हम बिना भगवान को खिलाए नहीं खाएं, ये सब व्रत रखना है, हमें ये सब देखना है ना, कि भगवान को बैठाल दिया और खुद चटकारे मार रहे हो बाजार से ला ला के, है ना। अपने हाथ से प्रेम से बनाओ, जैसे अपने बच्चों के लिए माँ प्रेम से बनाती है ना, वैसे प्रेम से बनाओ। जब भी खाना बनाओ तो आप भगवान किचन में आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो और जप करते समय खाने में अच्छी वाइब्रेशन डालो, कि भगवान ये खाना पहले आप खाओ, फिर आपका उचित हमारे बच्चे खाएंगे, और हमारे बच्चों में सब में सद्बुद्धि दो, कि आपकी भक्ति जागृत हो, आपकी सेवा जागृत हो, आपके प्रति प्रेम हो, है ना। तो प्रसादम बनाओ, अच्छी वाइब्रेशन डालो, कि खाने से हमारे बच्चे का दिमाग बढ़ेगा, उसके अंदर अच्छी बुद्धि आएगी। तो ऐसे वाइब्रेशन डाले जाते हैं। एक बार एक अधिकारी थे, उनके यहाँ मेट आती थी खाना बनाने, तो खाना बना रही थी। तो एक बार जो बहुत बड़े अधिकारी थे, तो उनके दिमाग में सो रहे थे, सपना आया। सपना आया कि हम मलिन बस्ती में जाके किराए पे कमरा ढूंढ रहे हैं,
एकदम खटपटा के जग गए कि यार मैं लग्जरी कार से चलने वाला और महलों में रहने वाला, ये मैं क्या मतलब क्या हो सकता है कि भाई जो हमने सुना कि भगवान राजा से रंक बन सकता है, क्या मेरे दिन ये भी आ सकते हैं कि मैं मलिन बस्ती में किराए पे कमरा ढूंढने जा रहा हूँ। तो डर गए एकदम से, अपने गुरु के पास गए। तो उन्होंने पूछा गुरु से कि मुझे, मैं बड़ा डर गया हूँ कि मुझे कई दिन से ऐसे सपने आए हैं, एक बार नहीं दो तीन बार आ चुके, कि मैं मलिन बस्ती में कमरा ढूंढ रहा हूँ किराए पे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे दिन ऐसे भी आ सकते हैं? तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो गुरु जी भी नहीं समझ पाए कि आखिर इसका कारण क्या होगा। तो एक दिन वही नौकरानी उन अपने मालिक से कहती कि मैं काफी दिन से परेशान हूँ और हिम्मत नहीं कर पा रही थी आपसे बात करने की, लेकिन क्या करूँ, जहाँ मैं रहती हूँ किराए पे उसने कहा कमरा खाली कर दो, और अब मैं यहाँ से जाती हूँ तो कमरे ढूंढ रही हूँ इधर उधर, और हर जगह हमसे एडवांस मांग रहे हैं कि 2 महीने का किराया और एक रनिंग वाला चलेगा। और हम तो डेली कमाने खाने वाले हैं, घर का हर महीने का खर्चा इतना हो जाता है कि बच ही नहीं पाता है। तो हम 2 महीने का किराया हम आपसे पहले भी एडवांस ले चुके हैं, तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन बड़ी हिम्मत करके कि हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए तो हम कमरा शिफ्ट कर लें। तो ये बात जब उसको पता चली तो फिर अपने गुरु जी से डिस्कस किया उसने। तो ये हुआ ना कि हमारे जो विचार, जब जब नौकरानी खाना बनाती थी ना, तो अब खाना बना रही, दिमाग में चला अभी जाना है, अभी कमरा ढूंढना है, अभी वहां जाएंगे, वहां पता नहीं कितना पैसा लगेगा, कैसे होगा। तो अब उसके दिमाग में थॉट चल रहे हैं कमरे ढूंढने के, और वो थॉट्स कहाँ जा रहे हैं, आपके वाइब्रेशन खाने में जा रहे हैं। वो खाना जिसने खाया उसके दिमाग में वैसे वाइब्रेशन आ गए, वैसे सोचने लगा। तो ऐसे ही हमें अच्छे वाइब्रेशन डालने हैं कि जब खाना बनाओ तो ये हम अपने बच्चे के लिए बना रहे हैं, अपने अपने कन्हैया के लिए बना रहे हैं, अपने परिवार के लिए बना रहे हैं, है ना। इसमें भगवान अच्छी वाइब्रेशन डालो, हमारे खाना खाने से हमारे बच्चों का दिमाग बढ़े, इनको बीमारी ना हो, ये सुखी रहें, खुश रहें, है ना, भगवान के भक्त बने। तो जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते हुए खाना बनाएंगे, तो खाना हमारा प्रसादम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। उसको जो भी खाएगा वो स्वस्थ रहेगा और हेल्दी रहेगा, है ना। उसके अंदर कोई वैसे विचार नहीं आएंगे, गलत विचार दिमाग में नहीं आएंगे। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, और जैसा पियो पानी वैसी होए वाणी, है ना। अभी आप दूध पियो तो कैसा आप बोलोगे, दारू पी लो तो कैसा बोलोगे, है ना। तो जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। और जैसा अन्न खाओगे, नॉनवेज खाओगे, तो आपके अंदर वैसे ही, जैसे नॉनवेज खाने वाले जितने भी हैं बहुत डरपोक होते हैं, है ना। आपको लगता है कि बहुत क्रूर है, क्रूर क्यों, क्रूर क्रूरता है उनके अंदर। तो नॉनवेज खाने वाले, देखो एक बकरा अगर कहीं कट रहा है, तो बगल में जो कोई बकरा कटा है ना तो वो कांपने लगता है, उसको लगता है कि अब अगली अगली बारी मेरी है। और वो जो उसके अंदर वाइब्रेशन आया डर के, और उसको जिसने खाया तो उसके अंदर भी डर के वाइब्रेशन चले गए ना। तो अधिकतर जो लोग ये नॉनवेज वाले ना, ये मार क्यों देते हैं भाई? सांप आपको अटैक कब करता है? जब उसको लगता है कि हमें मार देगा, है ना। कोई भी जानवर, कुत्ता है बैठा है, उसको लगा कि यार ये हमें नुकसान पहुंचाएगा तो आपको काट लेता है। तो ऐसे ही उन लोगों को लगता है कि हमें मारे से पहले हम इसको मार दें, डर के मारे, अपने डर के मारे सामने वाले को मार देते हैं। तो अपने ये होता है। और तो वह यही है कि हमें हमेशा खान पान पे बहुत ध्यान रखना है, कि हमारा खान पान हमारा अगला भविष्य निर्धारित करता है कि हम कैसा खाते हैं, कैसा रहते हैं, कैसे विचार होते हैं। अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोध च संस्था मामात्म पर देहेशु प्रदिशंतो अभ्यसूयका। शिल प्रपात की जय। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है ना। तो जब उसके अंदर बहुत पैसा ऐसा जब आ जाते हैं तो उसके अंदर मिथ्या अहंकार, बल, तब सभी आ जाता है, काम क्रोध, है ना। तो आखिरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना बंद कर देता, कहता अरे हम कुछ नहीं मानते यार, हैं कौन सा है भाई, बताओ। वो कहते हैं कि बजरंग बली ने सूरज को ली निकल, ये कोई बात है? मटके के अंदर से सीता पैदा हो गई, ये कोई बात, ये सब बकवास है, ये कहीं है आप बताओ। वो तर्क वितर्क करने लगता है। हम्म? तो वही होता है ना कि हर चीज का उनको प्रमाण चाहिए। फिर उनसे ऐसे हम कह सकते हैं भाई, पूछ सकते हैं कि आप बताओ आपके पिता कौन है, तो वो कहेंगे वो फलाने हैं, मेरे पापा का नाम ये है। फिर उनको पूछो वो उनको आप पापा क्यों कह रहे हो भाई, आपने उनका क्या कोई डीएनए टेस्ट कराया है? ये 700 800 करोड़ की जनता है पूरे वर्ल्ड में, आप जाके पहले सबका डीएनए टेस्ट कराओ।
और फिर एक्सेप्ट करो कि हाँ ये वाला डीएनए में से वाला ये मेरे पापा है ना। भाई एक माता यानी कि गुरु जो प्रथम माता है, माता ने हमसे कह दिया कि इनको पापा कहो, तो हमने मान लिया ना पापा। ऐसे हमारे जो शास्त्र हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं, शास्त्र हमारी माता हैं जो कृष्ण रूपी पिता का पता बताती हैं। तो शास्त्रों ने कहा कि ये सही है, तो हमें बिना तर्क वितर्क के मान लेना चाहिए, उसमें तर्क नहीं करना चाहिए, कुतर्क नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये सब आसुरी प्रवृत्ति में आता है। तानहम द्विषतम क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्त्र मस्त्रुभा अनासुरीष्वेषु योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम, नर में अधम, नरों में अधम, मैं उन्हें निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता हूं, है ना। तो जो ऐसे ईर्ष्यालु हैं, भगवान ने साफ साफ देखो ईर्ष्या के लिए भगवान ने हर जगह कहा है कि जो ईर्ष्यालु हैं उनको आसुरी योनि में डालता हूं, है ना। जो ईर्ष्यालु हैं, क्रूर हैं, नरों में अधम है, नराधम है, मैं उन्हें निरंतर विभिन्न आसुरी योनि में डालता हूँ। कि जब एक बार अगर आसुरी योनि में चले गए ना, तो वहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि आप वैसी संगत रहेगी, वैसी रंगत रहेगी, तो आप कभी बाहर आ ही नहीं सकते हो, है ना। तो इसलिए ईर्ष्या बहुत बहुत बड़ा जहर है, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करना है ना। ईर्ष्या में सिर्फ आपका नुकसान होता है और किसी का नुकसान नहीं होता है। तो एकदम मन से निकाल दो, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं करना है। जो भी है, आप उसके जो उसकी प्रगति है, आप भाई ईर्ष्या का क्या मतलब है कि जो हम चाह रहे हैं वो सामने वाले को मिल गया, हमें नहीं मिला, तो हमें उससे ईर्ष्या हो गई, है ना। हमें चाहिए था बेटा, हमें बेटी मिल गई, तो लो यार उनके तो बेटा हो गया, हमें बेटी हो गई, वो तो ये हैं, वो ऐसे हैं, है ना। हमें चाहिए था ये वाला वो चीजें, वो उनको मिल गए, हमें नहीं मिली, लो हमें उनसे ईर्ष्या करने लगे कि लो हमको तो मिलते नहीं, उन्हीं को मिलता है। भगवान उनको 70 से माने, हमारे बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके बेटे का सिलेक्शन हो गया। हमारा बेटा उनसे अच्छा पढ़ने में था और फिर भी नहीं हुआ, उसका हो गया। भाई उसके अपने प्रारब्ध है, उसकी अपनी किस्मत है, उसने अपने पूर्व जन्म में संचय किया है, पूर्व जन्मों के उसके अच्छे कर्म हैं जो आज उसका सुख भोग रहा है ना। तो हमें ये मानना चाहिए कि भगवान सबको, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखता है। जो हमारे कर्मों का फल है वो हमारे सामने आता है। तो हमें खुश होना चाहिए कि भाई चलो उसके अच्छे कर्म थे, वो अच्छा व्यक्ति था, तो आज उसके साथ अच्छा हो रहा है ना। तो अगर हम सफलता से ईर्ष्या करेंगे तो सफलता हमसे दूर हो जाएगी, पैसे वालों से ईर्ष्या करेंगे तो पैसा हमसे दूर हो जाएगा, है ना। बुद्धिमान संस्कारी लोगों से ईर्ष्या करेंगे तो हमारे संस्कार दूर हो जाएंगे। तो हम ईर्ष्या कर किससे रहे? सफलता से, कि भाई वो सफल है तो हम ईर्ष्या कर रहे हैं, तो आपकी सफलता आपसे गई, है ना। उस सफलता से प्रेम करोगे, अच्छा करो, सफलता आपके पास आएगी। तो हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करना है ना। हमेशा गांठ बांध लो, ईर्ष्या सबसे बहुत बहुत खतरनाक है, आपको आसुरी योनि में डाल देगी, जहां से कभी निकल के बाहर आ ही नहीं सकते हो, है ना। तो ये है कि ये आसुरों के गर्भ में निरंतर रहते हैं ना, इस प्रकार ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानव में अधम है। ऐसे आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र घृणास्पद, है ना, तथा अपवित्र होते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं। तो आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्यधमाम गति। अब भगवान ये बताते हैं, हे कुंती पुत्र यानी हे अर्जुन, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। देखा ना, जो आसुरी में एक बार चला गया, कैसे गया? ईर्ष्या घृणा द्वेष से। तो हमें, अगर आसुरी योनि में चला गया तो बारंबार जन्म आसुरी योनि में ग्रहण करते हैं और मुझ तक पहुंच नहीं पाते। तो सोचो कितना कितना, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ईर्ष्या नहीं करता है? हाँ, जितने बैठे सब अपने आप पे झांक लें, कोई ना कोई ऐसा होगा, किसी न किसी से हमें ईर्ष्या होगी, है ना। तो आज से ईर्ष्या करना बंद कर दो। इतनी खराब खराब चीज होती है कि हमें असुर योनि में अगर हम पहुंच गए, भाई एक बार यही निम्न योनि में पशु भी बन गए तब भी तो मौका है, चलो इंसान बन के फिर से दोबारा कभी भगवान मौका देंगे कि हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। पुनर्जन्म जन्म पुनर्मरण, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से छुट्टी पा जाएंगे, है ना। अभी कलयुग में अभी देखो कितनी प्रॉब्लम्स है। क्या आप चाहते हो कि अब अगला जन्म फिर इस कलयुग में हो? अभी कलयुग 5,32,000 तक, 5,32,000 साल है, तो 5,32,000 साल तक कलयुग रहेगा, है ना। और धीरे धीरे कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, कितनी इसमें मारा मारी गंदगी होगी, कितना इसमें अत्याचार होगा, कितनी मतलब धर्म की हानि होगी, है ना। तो जब धर्म की हानि होगी तब भगवान आएंगे,
भक्तों की रक्षा करने, भक्तों को आनंद देने, असुरों का नाश करने। तो आप क्या बार बार फिर इस योनि में आना चाहोगे? खुद अपने आप से सोचो। तो हमें क्या करना है, भगवान ने मौका दिया है, ज्ञान दिया है ना, कि हम कैसे इस नरक लोक से, इस दुखालय से, इस मृत्यु लोक से निकल सकते हैं। और वो ज्ञान होने पे भी हम अज्ञान बने रहे तो हमसे बड़ा अधम कोई नहीं ना। तो ये है, भगवान ने कहा कि ऐसे आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता, और धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त, और नीचे और नीचे और नरक में चला जाता है। तो इसलिए हमें कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। अपने आप में जो हमसे बड़ा है, तरक्की कर रहा है, उससे हमें क्या करना है, कि इसके अच्छे कर्म थे, आज भगवान ने इसको अच्छी चीज दी है ना, ये इसके कर्म है, ये इसका अपना प्रारब्ध है ना। ये हमारे कर्म है, जो हमें मिला उसके कर्म है उसको मिला, तो उस पर हमें सराहना है, हमें उससे ईर्ष्या नहीं करनी है। भगवान भी खुश नहीं होते ऐसे लोगों से। त्रिविधम नरस त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नासुरमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्य इस्मादेन त्यजते, है ना, त्याग दो। तो भगवान ने कहा है कि त्रिविधम नरक से इदम द्वारम नास्यम आत्मनः कामम क्रोध तथा लोभम तस्मात् इतत् त्रयम त्यजते। तो ये तीन नरक के द्वार हैं। कौन से द्वार हैं? नरक के द्वार भगवान ने बताए हैं। तो नरक के द्वार कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, है ना। काम मतलब यहाँ डिजायर है, ठीक है। तो डिजायर है ना, हमारी अनकंट्रोल्ड डिजायर, क्रोध, है ना, और लोभ, लोभी, कि चलो यार इनसे कुछ मिल ही जाएगा, इनकी चाटुकारी कर लो, है ना। तो काम, क्रोध, लोभ, ये क्या है? तीनों नरक के द्वार हैं। भगवान ने इनको नरक का द्वार बोला है। तो प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो हमें काम, क्रोध, लोभ नहीं करना है, इससे हमारी आत्मा का पतन होता है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वार स्त्रीभिर्निरः आचार्य त्यात्मना श्रेयस ततो याति पराम गतिम। शिला प्रपात की जय। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच जाते हैं, है ना, तो जो इन काम, क्रोध, लोभ, मोह से बच जाते हैं, वो आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है ना। तो इस तरीके से जब हम तीनों चीजों से बचेंगे, काम, क्रोध, लोभ से, तो फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे, फिर आत्म साक्षात होगा, फिर हम अपने आप को एक्चुअल में आत्मा समझेंगे, हमारे अंदर डिटैचमेंट आएगा, है ना, लोगों की आसक्ति कम होगी, है ना। तो इस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, काम, क्रोध, लोभ को सदा के लिए त्याग देना है। और ये सब एक दिन में नहीं होता है ना। सब धीरे धीरे प्रयास करो। हम भी अभी लोग प्रयास कर रहे हैं, सब लोग प्रयास ही कर रहे हैं, क्योंकि सब इसी से ग्रसित है। यह शास्त्र विधिम, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। शिला प्रपात कीजिए। जो शास्त्रों के आदर्शों की अवहेलना करते हैं ना, जो शास्त्र में लिखा है उसकी अवहेलना करते हैं और मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख और न परम गति की प्राप्त होती है। तो हमें जो शास्त्रों में लिखा है उसके आदेशों का पालन करना है। नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हाथ में आएगा। तस्मात् छात्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्षसि। शील प्रपात की अतएव मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है ना, कि शास्त्रों ने हमें क्या बताया है, तो वो हमें देखना है। और क्या अकर्तव्य है, हमारे कर्तव्य क्या है और हमारे अकर्तव्य क्या है, ये शास्त्रों में निहित है। उसे विधि विधान को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वो क्रमशः ऊपर उठ सके। तो इसीलिए हमें प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए, है ना। प्रामाणिक गुरु हमें बताएंगे कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो ये सारी चीजें हमें गुरु बताते हैं। तो यहाँ कहते हैं ना, जैसे बहुत सरल चीज बताई है भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, का जप करना है। और हमें भगवान को बिना भोग लगाए कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। तो भगवान का उच्छिष्ट यानी भगवान का झूठा ही खाना है ना। तो जो ये काम करेगा, यानी कि ABCD, एसोसिएशन ऑफ, जो भक्तों का संग करेगा। बी क्या है? जो जो है बुक यानी कि शास्त्रों का अध्ययन, यानी कि गीता और महाभागवतम को पाठ करेगा, है ना। और यहाँ पे बताया ना, गीता जैसे डिग्री है, भगवत गीता,
और भागवतम जो है वो आपका पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। और जो चैतन्य चरितमृत भगवान की ये लिखी है, तो ये चैतन्य चरितमृत क्या है, ये पीएचडी है ना, डॉक्टरेट डिग्री मिलती है वहाँ। यही है, यही शास्त्र है, हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने हैं। तो जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है, उसके वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निसंदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावनान्वित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करनीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के अनुसार, आदेशों के अनुसार किया जाता है। तो मनुष्य को तर्क किए बिना, है ना, किसी नोक झोंक तर्क नहीं करना है, बहस नहीं करनी किसी से, तदनुसार कर्म करना चाहिए। जो शास्त्रों में लिखा है वो भगवान की वाणी है, तो उसको हम गलत नहीं कह सकते, है ना। तो ये चीजें हैं कि हम लोगों में, मनुष्यों में चार दोष पाए जाते हैं। कौन कौन से दोष पाए जाते हैं? कि जो बद्ध जीव में होते हैं, यानी क्या होते हैं, अपूर्ण इंद्रियां, कि हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम भाई इस दीवार से दीवार में नहीं देख सकते, है ना। लाइट चली जाती है तो आंखों से दिखाई नहीं देता, है ना। कपटता, तो ये सब चीजें होती हैं। तो त्रुटि करना, हम हर बार जगह जगह पे गलतियां करते रहते हैं, है ना। मोहग्रस्त हो जाते हैं, एक कुत्ता भी पाल लेते हैं ना, उससे बड़ा लगाव हो जाता है। तो ये चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्रों में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो हमें भगवान की बनाई हुई चीज में कभी भी उंगली नहीं देनी, कभी भी उसमें हमें क्वेश्चन नहीं करने कि यार ये अच्छा है कि ये गलत है। तो ये है। तो सतोगुण तक उठे बिना वो तमो तथा रजोगुण में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। रजो तथा तमो गुण व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्य तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधि विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उनके प्रति आकृष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के यही कतिपय दोष हैं जिनके कारण आखिरी जीवन बिताना पड़ता है, किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि उच्च गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखाता है। इस प्रकार भगवत गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षठोऽध्याय। कृष्णार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। तो ये हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से हमारे अंदर दैवी और असुर गुण कैसे होते हैं, हमें इनसे कैसे निकलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सब चीजें आपके सामने आई। कोई इसमें कोई भूल सुधार हो तो आप कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, स्टार्टिंग में आप ये चीज बता रहे थे कि जी। जब कोई भी अकाल मृत्यु में जाता है तो उसको फिर वो जन्म लेके कुछ करता है या उसकी आत्मा ही भटकती रहती है उस टाइम पे कि आत्मा उसको ही, फिर जब तक टाइमिंग पूरा नहीं होगा तो जी जी आएगा। जी, आत्मा ही भटकती, मतलब जैसे कि एक ट्रेन है ना। ट्रेन, आप जी रेलवे स्टेशन पे, एक कोई ट्रेन खड़ी है, और जी। जब तक प्लेटफॉर्म खाली नहीं होगा दूसरी ट्रेन कैसे आएगी वहां पे? तो उसको आउटर पे खड़ा कर दिया जाता है ना। कि भले ही वो टाइम अच्छा। से आ गई, लेकिन आउटर पे खड़ी जब तक सामने वाली ट्रेन नहीं जा रही है ना, और लेट हो जाती। तो यानी कि जब आपका प्लेटफॉर्म, यानी कि जब आपका एक नियत समय है कि आपके शरीर की, देखो जब बच्चा पैदा होता है ना, तो एक पूरी हम्म गणना हो जाती है कि ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, इसकी आयु कितनी होगी, यहाँ तक की गणना हो जाती है कि 80 साल जिएगा, 70 साल जिएगा, है ना। आखिरी में उसको हम्म पेट की बीमारी होगी कि क्या होगा, यहाँ तक गणना है ना। इवन हम्म अभी मेरे कंधे में दर्द था, तो एक हमारे यहाँ हम्म एस्ट्रोलॉजिस्ट आ रहे थे, तो उन्होंने हमें बताया कि डॉक्टर साहब आपके ये लग्न है, आपको कंधों में दर्द होगा। तो हमने कहा यार, मतलब हम्म सटीक एस्ट्रोलॉजी, अपना जो भागवतम का 5वां स्कंध है ना, 5वें हम्म। स्कंध में पूरी एस्ट्रोलॉजी दी हुई है। तो ये है अच्छा। कि जो आपको शरीर मिला है, शरीर देखो, आप जैसे मकान में रह रही हो सपोज, है ना, मकान जी। आपका अच्छा सुंदर है तो आप अच्छे से रह रही हो ना। अगर वो मकान किसी वजह से जर्जर हालत में हो जाए, है ना, तो आप हम्म मजबूरी में उसको छोड़ोगी ना, क्या नहीं अब ठीक नहीं, चलो दूसरा नया ले लेते हैं। से हाँ जी हाँ शरीर है जी। कि अचानक अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आत्मा शरीर से बाहर चली जाती है, शरीर रहने लायक नहीं बचा है ना। और ये सब एक चीज मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ, जहाँ मैं क्लिनिक है वहाँ पे एक शर्मा जी हैं जिनके यहाँ है,
तो उनकी मिसेज का जो डेथ हुई, मेरे सामने मैं बैठा था, मैंने वहां पे हरे कृष्ण मंत्र का लगा दिया था जाप भी, और मेरे हम्म, सामने उनके हाथ पैर पूरे बहुत स्पीड से कंपन हुए, और 2-3 बार हाथ पैर कांपे, पूरा शरीर कांपा, फिर ठंडी हो गई एकदम से। तो कैसे पकड़ के आत्मा को खींचा जाता है ना, बड़ी मुश्किल से निकलती, शरीर को छोड़ती है। तो उसके बाद उनकी गायत्री परिवार में उनकी बहन है, काफी बुजुर्ग हैं, अच्छा। तो वो पूजा कर रही थी, तो उनकी आत्मा उनके पास आई और बोली कि दीदी क्या बताएं, अभी जाने का समय तो नहीं था, लेकिन शरीर जर्जर हो चुका था, शरीर रहने लायक नहीं बचा था, इसलिए मुझे शरीर छोड़ना पड़ा, है ना। तो शरीर छोड़ना एक अलग बात होती है, शरीर से जैसे आत्मा निकली, तो जब तक उसको नया प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, यानी कि उसकी आगे वाली रास्ता खाली नहीं होगी, तब तक उसको नया शरीर नहीं मिलेगा। और शरीर मिलने भी कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाता है ना। अच्छा आप अच्छा। अपने पूरे कर्मों का पहले तो आप वो अवधि पूरी करें, कि आपको 80 साल उम्र मिली थी, 70 मिली थी, 60 मिली थी, आपने बीच में सुसाइड करके कट आउट कर लिया, है ना। तो उतने दिन आदमी को भटकना पड़ता है, वही भूत प्रेत योनियां हो जाती है ना, कि अच्छा वो अच्छा। भटकती रहती है आत्मा, भूखी है, प्यासी है ना, कैसी है, उसको किससे मोह है, क्या है, वो परेशान करती हम्म। रहती है। और अच्छा उसके बाद अच्छा। जब उसका समय पूरा होता है, तो उसने कर्म क्या करे, उसको एक यातना शरीर मिलता है, उस यातना शरीर में उसको यातनाएं सहनी पड़ती हैं, है ना। तब शुद्धिकरण होके फिर आगे जाके उसको बताते हैं कि भाई हाँ, इनका जो है इतने इतने कर्म है, इतने अच्छे हैं, इतने बुरे हैं, इनके हिसाब से ये शरीर बनता है, 84 लाख योनि में इस शरीर को निर्धारित किया जाता है। तब वो आत्मा जाके उस शरीर में प्रवेश करती है, फिर वो अपना कार्यक्रम, फिर से अपने कर्म शुरू करते हैं। तो हरे उसका तो फिर कर्म तो प्रभु जी वो बिगाड़ ही जाता है ना, जो मतलब अपनी मर्जी से करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सुनने आता है कि हाँ, तो सुसाइड किया, ये बहुत कुछ, बहुत तो वो तो बहुत अपने बिगड़ कर्म जाता बिगाड़ रहे हैं ना फिर वहां पे। है, बहुत बहुत बिगड़ जाता है माता जी उनके लिए तो। आप सोचो ना कि वो जो उनके पहले वाले शरीर में जो भी उनका था भोग, जो कर्म थे, जब करना था, है ना, वो कर्म हम्म किए भी ना चले गए, तो उनके लिए तो डबल डबल नुकसान हो गया ना। एक मौका मिलता है कि भाई चलो, जो भी दुख है इसी शरीर में हो जाए, जो भी होना है सब हो के छुट्टी हो जाए, जितने भी हमारे हम्म पुराने जन्मों के पाप कर्म हैं, हमें सजा यहीं मिलके खत्म हो जाए, है ना, हमें अगला जन्म ना लेना पड़े। एक बार एक बहुत बड़े पुजारी थे, उनको बहुत दस्त आने लगे, और इतने दस्त आने लगे, घर वाले भाई 1-2 दिन हो ना, रहमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन हुए, तो 1-2 दिन हो, 4 दिन हो, आदमी बहुत सेवा कर लेता है। अब वो दिन हम्म भर उनकी पोटी साफ साफ करते, पहले एक आवाज में बच्चे आ जाते थे, फिर धीरे धीरे बच्चे आना कम हो गए, फिर वो डंडा पटकाने लगे, उनकी आवाज भी कम हो गई, वीक हो गए, तो फिर हम्म जब, क्योंकि शुद्ध भक्त थे भगवान के, तो भगवान स्वयं आए। हम्म भगवान स्वयं, जैसे उन्होंने डंडी फटकाई, तुरंत हाजिर हो गए, बोले रे तुम इतनी जल्दी आ गए। तो बोले हाँ, मैं बाबा यहीं पास में रहूंगा, तो मैंने आवाज सुना, मैं आ गो। तो तुरंत ही हम्म पहुंच गए भगवान, उन्होंने उनकी पोटी वोटी साफ करी, लंगोटी सब साफ साफ करके सोचा ओचा के लिटा दिया। तो पुजारी थे, तुरंत हाथ पकड़ के समझ गए कि तो कौन है। तो बोले तुम भगवान हो ना, कृष्ण हो ना, बोले हाँ मैं गोपाल हूँ। तो बोले आप तो कुछ भी कर सकते हो, तो आप ये मेरी इतनी गंदा काम कर रहे हो, मेरी पट्टी साफ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप तो चाहो तो मुझे सही कर दो 1 मिनट में, तो सही क्यों नहीं कर देते हो। तो बोले मैं कर तो सकता हूँ सही, लेकिन ये जो तुम्हारा थोड़ा सा बचा है ना, ये थोड़ा सा भोग, यानी जो तुम्हारे प्रारब्ध है पुराने, ये थोड़ी सी जो अच्छा भोग बची है, इस भोग के लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो अच्छा। इसलिए जो भोग है, प्रारब्ध भगवान भी नहीं काटते हैं, कि अपना भोग भोग लो, मैं भली आपकी सेवा कर दे रहा हूँ, है ना, कि मैं आप मेरे हम्म सच्चे भक्त हो, तो भक्तों की भगवान खुद सेवा करने चले आते हैं। तो अपना प्रारब्ध काट लो, जिसमें आपको दोबारा जन्म ना लेना पड़े। तो जो भी चीजें हैं ना, तो हम बीमार होते हैं, भगवान मुझे ठीक कर दो, हे भगवान ऐसे कर दो, कुछ नहीं, जो कष्ट कट रहे हैं भगवान को पता है ना। तो भगवान से यही कहना है कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, जो मेरे लिए जी उचित हो, भगवान वो करो, बस छोड़ दो उनके ऊपर। ठीक है माता जी। जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत हरे अच्छे से जानकारी दी हरे आपने। हरे हरे कृष्ण। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंद की जय, शिला प्रपाद की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, ठीक है। समद्वित भक्त वृंद की जय हो।
जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा राम हरे राम कृष्णा राम हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो सभी लोगों ने हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दादा तो प्रणाम। माला जब सब लोग हरे शुरू कर कृष्ण दीजिए। प्रभु जी। हरे कृष्णा। नाम जप में बहुत बड़ा आपके पास हथियार है नाम जप। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरे पारा। तो आप लोग अच्छे से नाम जप शुरू कर लीजिए। और सेकंड लेवल के जितने भी क्वेश्चन आ रहे होंगे ग्रुप में, उनको आप सॉल्व कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो माता जी से आप संपर्क कर सकते हैं। और थर्ड लेवल की तैयारी करिए। थर्ड लेवल में बहुत अच्छे से भक्ति सिखाई जाएगी। सब टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन बस यही कि गृहस्थों से मंदिर चलता है, तो आपकी जो श्रद्धा हो आप मंदिर को डोनेट भी कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर है ना। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे चलते। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत हरे हरे प्रणाम। कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल हरे मिलते कृष्ण। हैं 17वें अध्याय। कल है आखिरी 17 और 18वें में सब कंप्लीट करेंगे इसको ना। तो बस जल्दी जल्दी आप लोग कुछ कंप्लीट करो। हरे कृष्णा।